कड़ाके की ठंड है और ठंड भी ऐसी जो हाड़ कपा देने वाली है। यानी इस समय कहा जाए जहां पर भी, चाहे बात पहाड़ी इलाकों की हो, मैदानी इलाकों की हो, हर जगह सिर्फ ठंड ही ठंड है। लेकिन इस ठंड में भी अगर किसी का जोश आई है तो वो है किसान। जी हाँ, खासतौर से दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर 39 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है और इस ठंड का असर कहीं से कहीं तक किसानों के जोश में या उनके आंदोलन में नजर नहीं आता। अब हम इस समय मौजूद हैं गाजीपुर और जो बॉर्डर है नोएडा का, उस बॉर्डर पे, यानी कि ये वो रास्ता है जो दिल्ली तक को जोड़ता है। यहाँ पर भी पिछले कई दिनों से किसान डटे हुए हैं और जो तैयारी है वो न्यूज़ नेशन आप तक लगातार पहुँचाता रहा है। अब ये जो आप दरअसल तंबू देख रहे हैं, ये वो तंबू है जो एक तरह से किसानों को प्रोटेक्ट करता है मौसम से, क्योंकि हाल ही में दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई, पारा लगातार नीचे जाता गया, लेकिन इसके साथ ही किसानों का जोश हाई होता चला गया। दरअसल यहाँ पे आपको वाटरप्रूफ टेंट भी नजर आएंगे और जो ऑर्डिनरी टेंट है वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। चलिए, ये जो टेंट है ये तो समझा जा सकता है कि इसमें बारिश से राहत मिल सकती है, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिल सकती। वहीं दूसरी तरफ मेरे साथ में जो वीडियो जर्नलिस्ट है मुकेश झा, मैं चाहूँगी मुकेश ज़रा ये वाले टेंट की भी स्थिति आप बताइए। ये जो ऑर्डिनरी टेंट है इसमें ना हवा रुकती है ना बारिश रुकती है। इसका सीधा सीधा असर ये होता है कि जब बारिश होती है तो गद्दे भीग जाते हैं, टेंट पूरी तरह से भीग जाते हैं, लेकिन उसके बाद में बचाव कैसे किया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ में कई जो यूथ हैं, जो युवा नेता हैं किसान, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। ज़रा जानते हैं, क्या नाम है आपका? तलविंदर सिंह। तलविंदर जी, कहाँ से आए हैं आप? रुद्रपुर, उत्तराखंड। आप उत्तराखंड से आए, वहाँ पर भी कड़ाके की ठंड होती है, तो वहाँ की ज़्यादा ठंड है या यहाँ पर ज़्यादा ठंड है? मैम ठंड तो वहाँ भी है, यहाँ भी बराबर ही है मैम, बस उसको झेल ही रहे हैं। अच्छा, तो मैं ये देख रही हूँ कि जो पूरा टेंट है इसमें अगर देखा जाए तो मुश्किल से 2 या 3 लोग कंफर्टेबल आराम से रह सकते हैं, लेकिन आप लोग चूंकि यहाँ पर प्रदर्शन करें, कितने लोग एक टेंट में रहते हैं? मैं 4 भी 5 भी रह लेते हैं, वक्त के साथ 4-5 जितने भी कि जस्ट मैं दिखते हैं, होती हैं ये तो मैम, बाहर रोड पे हैं, रोड पे दिक्कत तो होती है। अच्छा, बारिश भी हुई अभी? जी, बारिश सुबह हुई थी। तो बारिश में कैसे मैनेज किया? तो उसमें जो है इसमें पानी नहीं आ पाता ना अंदर, सही है एकदम मौके है बढ़िया। अंदर तो पानी नहीं आता, लेकिन नीचे से तो आप नीचे भी वाटर प्रूफ है, सीलन हल्की फुल्की तो रहती है, लेकिन बाकी इतनी बारिश नहीं हुई, कम ही हुई है। तो कल जब बारिश हुई तो यहाँ वाले भी जो टेंट वाले थे वो भी सब इसी में एडजस्ट? जी, वहाँ लीक हो गया था ना, नीचे से पानी आ गया था उसमें पूरा, क्योंकि सड़क का ऊपर से बह के नीचे को पानी आ रहा है ना, जब तो थोड़ी दिक्कत तो हुई थी उसमें। बाकी आप लोग युवा किसान है, कब तक यहाँ पर आप लोग ऐसे ही डटे रहेंगे? देखिए, जब तक बिल वापस नहीं होते तब तक तो यही है। चाहे अभी 2 मांगे तो मान ली गई हैं, 4 तारीख को उम्मीद है? बहुत कम, वो नहीं, वो उसका कोई मतलब नहीं है, ये तो पूरा बिल जड़ ही खत्म करनी है इसकी, चाहे जैसे भी। लेकिन 4 तारीख को अगर बिल वापसी की नहीं है, संशोधन की बात होती है तो? मैम कुछ नहीं, फिर जो हमारे फर्स्ट लीडर हैं वही जो कहेंगे वो होगा, तो बिल्कुल वापसी तो नहीं होंगे। बिल्कुल, यानी कि वापसी नहीं होगी। 4 तारीख को उम्मीद एक है, लेकिन बहुत हल्की फुल्की उम्मीद है। हमारे साथ में जो ये आपको बता दें कि दरअसल जिस जगह पर अभी हम हैं, खासतौर से गाजीपुर बॉर्डर को भी अलग अलग तरह से, अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे बांट दिया गया है। जिस जगह पर अभी हम मौजूद हैं, जहाँ पर ये टेंट लगे, दरअसल यहाँ पे जितने युवा किसान हैं वो आपको मिलेंगे एज अ वॉलंटियर वर्क करते हुए, लेकिन वहाँ पर ये पूरा किस तरह से सिस्टमैटिक वे में पूरा मैनेज होता है जानते हैं। आप वॉलंटियरशिप करें यहाँ पे? क्या नाम है आपका? विक्रमजीत सिंह। विक्रम जी, कैसे पूरा मैनेज करते हैं, और खास तौर से ठंड में अब लगातार अगर यहाँ पे किसान बढ़ रहे हैं, आंदोलन करने के लिए बढ़ रहे हैं, तो कैसे मैनेज होता है? मैनेज मैम, अभी समथिंग हमने 300-350 टेंट हमारे यहाँ पे हैं, 250 करीबन हमारे वाटरप्रूफ हैं, बाकी हमारे फौजी टेंट हैं। और अगर हमारी जैसे जनता आती है, हमारे किसान भाई आते हैं, उनके लिए हमारे पास और टेंट पड़े हैं। कुछ हमने लेडीज़ के लिए, जो हमारी लेडीज़ महिलाएँ हैं, बहनें हमारी, हमने उनके लिए अलग बनाया उधर टेंट, उनके लिए अलग लगा रखा है जी। बिल्कुल, और मैंने सुना है कि दरअसल जिस जगह पर अभी हम मौजूद हैं, ये युवा पूरे किसान नेताओं के लिए ये फ्रंट वॉरियर्स हैं। जो भी होगा यहाँ पे ढाल बनकर आप लोग बैठे हुए हैं। हाँ जी मैम, जैसे हमारे आगू हैं, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे वो कहेंगे हम उनकी पूरी बात मानेंगे, जैसे वो कहेंगे ये करना है हमने वैसे ही करना है।
अच्छा, पूरा आप ही लोग मैनेज कर। हाँ जी, हम ही मैंने मतलब ये टेंट वगैरह काम हमारा है, बाकी हमारे आगू हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। अच्छा, बारिश वगैरह जब अगर होती है तो फिर यहाँ पर कैसी स्थिति बन जाती है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं, देखो हम तो किसान आदमी हैं, हमें इन सब से लड़ने की तो हमें आदत है, लेकिन ये वाटर रजिस्टर्ड हमारे वाटर प्रूफ टेंट हैं। ऐसे ये इधर फौजी टेंट है, इसमें भी वैसे पानी नहीं जाता है, अगर ज़्यादा बारिश वगैरह आ जाए तो नीचे चले जाता है। तो ये हमारे वाटर प्रूफ टेंट हैं, इसमें पानी की कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मर्जी बारिश आ जाए 3 से 4 बंदे आराम से इसमें एडजस्ट हो जाते हैं। हम भी रात इन्हीं में रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आई रात में यहाँ पे। तो आप लोग रात में सोते हैं या फिर आप लोगों की भी शिफ्ट लगी हुई रहती है? जैसे कोई शिफ्ट नहीं है मैम, हमारे ये खुद का हमने सेवा लगा रखी है अपनी बाजपुर से, हम ये खुद एडजस्ट करते हैं अपने। एक भाई सो जाता है, भाई जागते हैं, ऐसे करके हम मतलब 12-1 बजे तक मैं रहूँगा, 12-1 बजे के बाद भैया ये रहेंगे। कोई भी आए मतलब ये नहीं कोई ठंड में बाहर रहे, जो भी आएगा सबको सोने के लिए जगह दी जाएगी। अच्छा विक्रम, जिस जगह पर अभी हमें बेसिकली ये जो पूरा आंदोलन का हिस्सा है, इसे एक तरह से 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। जैसे हमने बताया कि जो बीच में मंच बना हुआ है, मंच के पीछे की तरफ वहाँ पे सब मिले जुले आपको किसान आंदोलनकारी नजर आएंगे, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। लेकिन यहाँ पर कितने तंबू होंगे, कितने टेंट होंगे, कितने यहाँ पर आप लोग मौजूद? समथिंग इधर 350 से 400 के करीब तंबू होंगे हमारे इधर। कितना लगभग कितना किलोमीटर का ये हमारा 1 किलोमीटर के ये वाले तंबू हमारे समथिंग 700-800 मीटर में 1 किलोमीटर मान लीजिए आप। उसके अलावा मैंने अभी आपको जैसे बताया था, हमने उधर अपनी बहनों के लिए, लेडीज़ के लिए अलग टेंट लगा रखे हैं। उधर 800-900 हमारी जो भी माताएं बहनें हैं वो अलग रह सकती हैं उधर। हमने मतलब बाकी हमारे वॉलंटियर भाई हैं, सारी रात लगे रहते हैं सेवा में कि मतलब किसी को दिक्कत ना आए। नारी शक्ति कहा जाता है, नारी की भूमिका आपको हर जगह नजर आएगी, चाहे वो संसद हो या सड़क हो। जी हाँ, और जब बात अगर किसानों के आंदोलन की हो तो महिलाएं भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर आगे हैं। ये कहा जाए मौसम कैसा भी हो, समय कैसा भी हो, लेकिन महिलाओं का जोश भी कम नहीं होता। इस समय हम हैं गाजीपुर और दिल्ली को जोड़ने वाला जो इलाका है जहाँ पर किसानों का आंदोलन जारी है, वहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं, बच्चे भी लगातार इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। अब खुले आसमान के नीचे ये जो आप तंबू देख रहे हैं पीले रंग का, इस पर आपको अलग लिखा हुआ दिख रहा है महिलाएं। दरअसल ये पूरा महिलाओं के लिए ही बनाया गया है ताकि महिलाएं यहाँ पर रहें और महिलाएं आंदोलन में भी साथ दे रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो सेवाएं होती है, यहाँ पर लगातार लंगर जो रहता है उसमें भी उनकी सेवाएं रहती हैं। आइए अब आपको ये भी दिखाते हैं कि कड़ाके की ठंड हो, मौसम कैसा भी हो, लेकिन आंदोलन पर या फिर जोश में किसी भी तरह का कुछ ये कहा जाए कि कमी नहीं नजर आती। बच्चे भी यहाँ पर लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और इस जगह पर किसान आपको उत्तर प्रदेश से भी नजर आएंगे, आपको उत्तराखंड के किसान भी नजर आएंगे। कई ऐसे किसान हैं जो मध्य प्रदेश से इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं और कई ऐसे किसान हैं जो बिहार से भी हैं। यानी कि आप देखिए महिलाएं भी आपको नजर आ रही हैं, घर में कंधे से कंधा जिस तरह से मिलाकर चलती हैं, तो आखिर आंदोलन में वो पीछे कैसे रह सकती हैं। हमारे साथ में कई महिलाएं भी यहाँ पर हैं जिस आंदोलन में लगातार मौजूद हैं। मैम क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम दलजीत कौर है, मैं उधम सिंह नगर रुद्रपुर से आई हूँ। उत्तराखंड से आप यहाँ पर तो कब से हैं यहाँ पर आप? हम यहाँ पर 1 दिन हो गया हमें यहाँ। तो आपके जो घर से हैं, परिवार से, वो भी यहाँ पर? सारी पूरी फैमिली हमारी यहाँ पे है। आपके साथ बच्चे भी आए हैं? हाँ जी, मेरा बेटा आया है और एक बेटा मेरा कल रात वापस गया, वो 10 डेज से यहीं पे था, और एक बेटा मेरा ये आया। सारा हमारे पूरी फैमिली आए हैं। क्या सपोर्ट करने के लिए आए हैं? सपोर्ट करने के लिए आए हैं क्योंकि इस साल हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं धान के कारण। धान के कारण हमारा खेतों में धान था, पराली भी खेतों में पड़ी रही है, निकल नहीं पा रही थी। जब हम निकालते थे तो हमें प्रशासन परेशान करता था, सड़कों के ऊपर कहाँ फेंकते। उस कारण हमने अपना योगदान देने के लिए आया। देखिए, महिलाओं का योगदान तो हमेशा रहा है। अगर 1947 की बात तो उसमें भी हमारी महिलाओं का बहुत योगदान रहा है। तो अब इस आंदोलन में भी है, महिलाओं का ही है, तो जितना भी इसका असर है सब महिलाओं पर भी तो पड़ेगा ना। इसका जो किचन में काम करती हैं आने वाले दिन में, अभी देखिए अभी आलू हमने 40 रुपए लिया, जिंदगी में पहले 40-45 रुपए आलू हमने खाया, और प्याज 100 रुपए तक खरीदना पड़ा। और ये कभी गरीब का खाना होता था कि जिसके पास खाना नहीं है, सब्जी नहीं खरीद सकता, तो प्याज की चटनी बना लो, खाना खा लो। जब बारिश हुई तो क्या किया? कुछ वो बारिश में भी यहीं रहे, बाहर भी भीग जाएंगे तो कोई बात नहीं, फिर क्या, जब आए हैं तो भीगेंगे। बताओ बीमार पड़ गए तो? फिर कोई बात नहीं, क्यों पड़ेंगे बीमार, जब निकल ही आए घर से। तो पूरे आंदोलन में महिलाएं हो, बच्चे हो या बुजुर्ग, वो भी आगे आ चुके हैं और सभी अपने अपने तरीके से आवाज उठा रखे हैं। अब यहाँ पर बच्चे कुछ मौजूद हैं, इन्होंने अपने एक छोटा सा अपने तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुँचाने का जिम्मा उठाया है, एक छोटे से नाटक के जरिए। जरा जान लेते हैं, बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलजीत कौर है, मैं उधम सिंह नगर रुद्रपुर से आई हूँ। उत्तराखंड से आप यहाँ पर? हाँ जी,
शुभनीत। शुभनीत, कहाँ से आई आप? डिबडुबा फार्म, कौन से शहर से? रुद्रपुर। रुद्रपुर से आई हैं। तो ये जो है शिवनी जो है वो फिलहाल यहाँ पर मोदी जी का किरदार निभाएंगी, यानी कि सरकार की तरफ से बात करेंगी, और बाकी किसानों के रोल में है। किसानों के घर के बच्चे हैं, कोई किसी का पोता है, कोई बेटा है, वो यहाँ पर आवाज़ उठाएंगे। तो ज़रा देखते हैं कि आखिर बच्चे अपनी आवाज़ किस तरह से उठा रहे हैं। शांति शांति शांति। मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, आज भी अपने मन की बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो 6 साल से सरकार ने कानून बनाए हैं वो आपके लिए बिल्कुल सही हैं, वो आपके लिए ही बनाए गए हैं, वो आपके हित में हैं। नहीं, हमें ये जो 3 कानून है वो रद्द करवाने हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जनवरी के महीने में अगर दिल्ली की बात करें तो जानलेवा ठंड कहा जाता है कि यहाँ पड़ती है, और पिछले 1.25 महीने से इसी मौसम में किसान आंदोलन चल रहा है। सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। किस तरह से गुजर बसर ये किसान खुले आसमान के नीचे कर रहे हैं, किस तरह से रहन सहन यहाँ हो पा रहा है, और क्या सहारा, ऐसी कौन सी ताकत है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अलाव जल रहे हैं, जगह जगह आग जल रही है, ताकि इस सर्द रातों में किसी तरह से गुजारा जो है वो कर सकें। इस तरह के मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि आपको दिखाएं छोटे छोटे जो टेंट लगे हैं, इसमें भी आश्रय ले रखा है, गद्दे अंदर लगाए हैं कि किसी तरह से इस ठंड में बच सकें। और इसी तरह से इंतजामात जो हैं वो ये ट्रैक्टर ट्रॉली जो खड़ी है इसके पीछे बाकायदा वहाँ पर भी इसी तरह की तस्वीर है। आप कहाँ से आए हो बाबूजी? हमारा नाम बलराज सिंह है, हम डिस्ट्रिक्ट तरन तारण गाँव तरन तारण पंजाब से आए हो। कितने दिन हो गए आए हुए? हम पहले दिन से 26 तारीख को ही आए हैं इधर। 26 तारीख से। तो ये मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा अमित, ये अंदर तक की तस्वीर दिखाएं, ये कैसा होता कैसा है, ये जो तंबू है छोटा शामियाना? ये तो हमारे जो खालसा ऐड वाले भाई है, हम उसका बहुत शुक्रगुजार है जो किसानों को ये व्यवस्था है फेथफुल, मतलब ठंड से बच जाता है इसमें? हाँ, देखिए हमारा जो पहला समय था गुरुओं का, जो हमारी कौम है उस टाइम आप सभी जानते हो हमने बहुत तंगी जाकी, तो जो हमारे शरीर ही ऐसे, हम तो ऐसे भी ज़्यादा ठंड जल सकते हैं, लेकिन देखिए ये हमारा बहुत प्रबंध किया है। इसमें लोग बड़ी तकलीफ का सामना कर रहे हैं, करीब 40 लोग जो हैं वो झेल नहीं पाए ठंड। ये तस्वीर नीचे की दिखाऊं तो ये कितना, ये देख सकते हैं आप, ये छोटे गद्दे हैं, उसके ऊपर फिर ये एक और छोटा सा गद्दा। सुबह बारिश आई थी तो पानी आकर इसके नीचे आ गया था, तो नीचे से पानी लेने का फिर ऊपर उठाया तो इसे सुखाया, तो फिर माड़ा मोटा हवा में सुखाकर फिर ऐसे रख दिया। आप कहाँ से आए हो? तरन तारण से। तरन तारण से। अच्छा, ये पूरा जो कैंप लगा है मेरे ख्याल तरन तारण वाले ज्यादा लोग हैं। वो भाई जो बता रहा था ना आपको पहले, वो मेरे दोनों भाई हैं, हम एक ही गांव के हैं। हाँ, मैं उधर से चले थे 18 जने, अभी कभी इधर गड़े हैं पूरे। जब तक पूरा काम समाप्त नहीं होगा इधर गड़े रहेंगे, चाहे ठंड पड़े, चाहे बर्फ पड़े, चाहे जो मर्जी पड़े। अच्छा, मैं ये कहूँ कि गुजारा कैसे कर रहे हो, क्या परेशानियों का सामना ऐसे माहौल में आता है जैसी ठंड में आप लोग बैठे हो, ये मेन चीज थोड़ा जान। देखो सर, गुजारा जो है ना, गुजारा तो बहुत बढ़िया है, गुजारे की कोई बात नहीं, खाना पीना लंगर बद्दू है। ये ट्रॉली के भीतर की तस्वीर अगर देखें, अच्छा अंदर जो हैं वो आप देख सकते हैं कि विश्राम करते हुए जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो लोग हैं, जो जहाँ से आए हैं, वो अपना इस वक्त आराम भी कर रहे हैं। ठंड से बचने की किस तरह की व्यवस्था है? बाबा जी, ठंड किन्नी है थे? देखो रजाइयां नहीं रुक जा रही है इससे रुक जा रही है ठंड, हो पा रहा है इससे ठंड रुक जा रही है, इनने को रुक पा रही है? पूरी है जी, ठंड हले बहुत है, ठंड बहुत है। अंदर बड़े बुजुर्ग हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अंदर जाके बात करूं इन लोगों से। एक मैं ताडे को ला रहे हैं बाबा जी इत्थे ही, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे बात करूं थोड़ी सी। कोई बात नहीं बाबा जी। बाबा जी कहाँ से आए हैं आप? जी। अरे कोई नहीं, बैठे रहो, कोई गल नहीं। कित्थों आए हो? पटियाला जिला जी। पटियाले जिले से। अच्छा, थोड़ी थोड़ी मैं चाहूंगा हिंदी में बात करेंगे, हिंदी चैनल है ना हमारा, तो समझ जाएंगे। कितने दिन हो गए आए हुए? हफ्ता हो गया सानू, तो 1.25 महीना हो गया ट्राली खड़ी नू रे। अच्छा, आपको 1 हफ्ता हुआ है, तो किस हफ्ता महीना हो गया ट्राली खड़ी नू, ट्राली खड़ी को 1.25 महीना हो गया। तो यहाँ पर किस तरह से गुजर बसर देख रहे हैं आप? कोई ठंड बड़ी है, दिल्ली की ठंड कहते हैं बहुत होती है। बस जी हुण क्या करिए, मजबूर मोदी ने करते, मोदी ने मजबूर करते, करने पऊगा। खेत बिजदे बैठदे खेती करदे,
ਉੱਥੇ ਉਰੇ ਬਹਿ ਜੰਨੇ ਆ। अच्छा एक चीज ये है कि ये अच्छा इसके नीचे मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा अमित से कि ये नीचे की तस्वीर दिखाएं। ये देखिए नीचे पराल है, नीचे घास का एक पूरा ट्रॉली में वो बना रखा ताकि जो इसकी ठंडक है उससे थोड़ा पार पाए। उसके ऊपर फिर प्लास्टिक की और उसके ऊपर फिर ये बहुत पतला सा, ये आप देख सकते हैं, इसे मैट कह लें, गद्दा कह लें, कुछ भी कह लें, मतलब ये व्यवस्था, इसे देसी व्यवस्था हम कह सकते हैं एक तरीके से। अच्छा जहाँ सो रहे हैं आप, एक और डाल रखा आपने। अच्छा बाबा जी ठंड फिर भी बहुत ज्यादा है, बाहर इधर तो खुला ही है, तो रुक जाती है इतने में? आराम से हैं आप लोग? देखो बहुत आराम से हैं हम। हमारा जो उधर का काम है वो भी ठंडी में होता है, मगर जब कुछ लेना हो तो कुछ थोड़ा देना भी पड़ता है। अगर हमें थोड़ी बहुत तकलीफ हो भी जाए। कितनी उम्र है आपकी? 75 साल में? 75। अच्छा इस 75 साल में ठीक है, अभी आप गद्दे में हैं, अंदर रजाई वगैरह ठीक है, व्यवस्था आपने थोड़ी बहुत बना रखी है, लेकिन घर जैसी व्यवस्था और घर जैसा माहौल तो नहीं मिलेगा सड़क पे। एक बात बताऊं, चलो घर वाले तक, वहाँ तो सिर्फ घर वाले ही साथ होते हैं ना। यहाँ आज हमारा इतना बड़ा परिवार हो गया, हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी है। घर से इधर आते हैं, ध्यान रखते हैं, कभी कोई आग वाग जला गए, कोई गर्म कपड़ा की पूछ गए। देखो यहाँ पूछने वाले, यहाँ बहुत कुछ आता है, जो चाहिए, चप्पल से लेकर इनर जो होते हैं कपड़े गर्म, बाकी पूरे कंबल वह हमारे पास सब कुछ है पहले से ही। बाकी देने वाले भी बहुत कुछ यहाँ तो चलता है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं। ठंड में कपड़े वपड़े उतने सूख नहीं पाते ना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। कपड़े भी देखो इधर सामने मशीनें रखी हैं, फ्री में धोते हैं, सुखा के देते हैं। अच्छा अपने आप दे जाएंगे? हाँ वही हमारे ही मुंडे हैं, वो भी करो सरकारी तो है नहीं, बच्चे अपने हैं, तो वो इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं। ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और अपने आप में देसी इंतजाम, अगर मैं आपको दिखाऊं किस तरह से इन लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। तैयार भी होना, एक छोटा सा शीशा अंदर लगा हुआ है और ऊपर पग वगैरह बता रहे हैं कि अगर पग बांधनी, दस्तार बांधनी तो उसके लिए शीशा लगा है छोटा सा, और ऊपर जो है वो अलग तिरपाल डली है। एक ट्रॉली के भीतर की व्यवस्था किस तरह से उसको घर की शक्ल दे दी जाती है, वो अपने आप में ये दिखाने बताने के लिए बहुत है। और हौसले इन लोगों के बुलंद हैं। हालांकि उम्र दराज जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके बीच में होके अभी आया हूं, लेकिन कुल मिलाकर अभी भी इस उम्मीद के साथ टिके बैठे हैं कि समस्या का समाधान होगा और कुछ ना कुछ इसका सुखद हल जरूर निकलेगा। स्टोर की तस्वीर एक दिखा रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। ये आप स्टोर देख सकते हैं। अच्छा इसी ट्रॉली में स्टोर भी बना है, छोटा सा, अंदर एक बल्ब लगा है, खाने पीने की व्यवस्था, खाना के पीना बनाना है, क्योंकि यहाँ खुद बनाना, क्योंकि खुद बनाना खुद खाना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई आपके लिए बाहर से परोसने आएगा। आलू के पराठे बनते हैं 7 बजे, खुद बनाते हैं वो आप बनाते हैं और खिलाते हैं। 2-3 घंटे सुबह आलू पराठा, उसमें मिर्ची डाल के, अपना मेथा डाल के, अदरक, धनिया, बारी बारी होता है। ये ड्यूटी लगती कि भाई आज 4 लोग करेंगे, कल दूसरे। पक्का ही चल रहा है, तो अपने आप आए हैं, आपको जो चाहिए वही मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं, हमने खाया भी है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि इसमें ड्यूटी लगती है आपस में। पक्का ही है, यही बैठे हैं। और इतना आ रहा है ना, जो हम लाए थे ना, वो तो हमको बर्तन नहीं मिल रहा, नहीं अभी वो खोला नहीं, वो पता चला हमें लगातार, वो लगातार हमने हम 10 निकालते हैं, सिख है जो, और सभी निकालते हैं, चाहे वो मोना भी है, पर 10वां हिस्सा हाँ वो निकालते हैं, वो अलग रखते हैं। वही चल रहा है अभी तो। हाँ। ये 10वें हिस्से की मैं आपको थोड़ी स्टोरी बता दूं कि सिख धर्म समुदाय में ये माना समझा जाता है, और ये इन लोगों से भी अगर हम बात करेंगे तो ये बताएंगे कि कमाई का 10वां हिस्सा ये लोग अलग रखते हैं। कमाई भी 1 नंबर की, 1 नंबर 1 नंबर की, 2 नंबर की कमाई का 10वां हिस्सा नहीं माने साडे बाबे नानक ने। ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ की कमाई है, यानी कि 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा अलग रखते हैं आप लोग। हाँ 100 में 10 रुपये, 100 में 10 रुपए, तो ये 10वां हिस्सा जो है वो अलग रखते हैं, और अभी तक वही चल रहा है जैसा इन लोगों का बताना है। ये भी अपने आप में बड़ा ही रोचक है। लेकिन कहाँ से आए हो? हम तो लुधियाना से आए हैं, लुधियाना से आए हैं। तो ये किसान आंदोलन की तस्वीरें हैं सिंगू बॉर्डर से, जहां पर कई कलर सामने आए हैं। अपने आप में ये भी एक तस्वीर है जो ये बताती है कि कितनी ठंड है, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चों को आप देख रहे हैं,
और यही इनका मोटिवेशन, कहीं ना कहीं इस तरह के जो लगते हैं बीच में जयकारे, ये अपने आप में मोटिवेशन का काम करता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।